तो कल हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे वो दो तरह के हैं, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा कि हमारे जो सिस्टम है दैट इज ग्रुप 4 एलिमेंट्स, दे आर in intrinsic semiconducting properties, and when we include impurity in this element 4 group 4 elements, whether it is group 3 or group 5, they will become extrinsic semiconductors. Fine. तो इस तरह से ग्रुप 3 एलिमेंट जो है, ग्रुप 3 एलिमेंट अगर उनका सिलिकॉन कंसीडर कर लेते हैं हम, सिलिकॉन सिस्टम। ओके, अगर सिलिकॉन के सिस्टम में हमने मान लीजिए एक डाल दी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने का मतलब ये है कि हमने एलिमेंट डाल दिया ग्रुप 3 का। ओके, अब ग्रुप 3 में कोई भी एलिमेंट ले लो आप। ओके, अब ग्रुप 3 का जो एलिमेंट है, ओके, इसमें क्या रहेगा? ग्रुप 3 के एलिमेंट में, ग्रुप 3 एलिमेंट में क्या रहेगा आपका? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर 3। ग्रुप 4 में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 5 में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ग्रुप 3 एलिमेंट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 3, एंड ग्रुप 5 में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5। नाउ द थ्योरी इज that what are extrinsic semiconductors? Extrinsic semiconductors. Okay, extrinsic semiconductors because इसमें आते हैं हमारे 2 types extrinsic में, that is p type and n type. अब p type कौन से होंगे? ग्रुप 4 ग्रुप 3, एंड इसमें कौन से होंगे? ग्रुप 5 एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, इनकी इम्प्यूरिटीज डाली जाएंगी। इम्प्यूरिटीज किसमें डाली जाएंगी? इम्प्यूरिटीज जो आपके कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, अब सिलिकॉन का एक लैटिस मैंने कंसीडर किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज अ लैटिस फॉर सिलिकॉन। दिस लैटिस इज फॉर सिलिकॉन। ओके, अब इस सिलिकॉन के लैटिस में अगर मैं एक एटम रिप्लेस कर दूं, मान लो यहां से रिप्लेस कर दिया। अब इसको मैं रिप्लेस 2 तरीके से कर सकती हूँ। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि इम्प्यूरिटी डालना। ओके, अब इम्प्यूरिटी 2 तरीके से डालनी है जी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ओके, ट्राइवेलेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं? ये वाले एलिमेंट। पेंटावेलेंट में ये वाले एलिमेंट आते हैं। अगर मैं 3 टाइप, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी डाल दूं मान लो, तब क्या होगा सिस्टम में? और अगर पेंटावेलेंट डाल दूं तब क्या होगा? सो आई हैव अ पिक्चर लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, एक मैंने सिस्टम ले लिया जर्मेनियम का। ओके, जर्मेनियम, अगेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, these are conventional semiconductors. Conventional semiconductors या कह लो intrinsic semiconductors. अब intrinsic semiconductors में ये डाल दी impurity arsenic की, and it is in pentavalent impurity. मीन्स पेंटावेलेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है आपका 5, ग्रुप 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को, जर्मेनियम है, जर्मेनियम का एक एटम दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बना देगा। इस तरह से बॉन्ड बना दिया इसने, यहाँ पे जर्मेनियम, पहले हम जर्मेनियम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है ना, ये डबल नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड। और अगेन
दिस इज कंप्लीट है ना। अब बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे जर्मेनियम था, जर्मेनियम के बदले मैंने क्या रख दिया, एक इम्प्योरिटी एटम रख दिया, दैट इज पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम, आर्सेनिक। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक एटम इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। ठीक है, अब आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक इसका जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 तो पेयरिंग हो गई, 1 2 एंड 3 एंड 4 तो पेयरिंग हो गई जर्मेनियम के साथ, एक्स्ट्रा बच गया ये एटम लैटिस में। ओके, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये टाइप हमें देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये फ्री रह गया इस सिस्टम में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, सो वी कैन से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी में जो क्या है वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स। ओके, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया ये। सिमिलरली इन केस ऑफ टाइप पी सेमीकंडक्टर, यहाँ पे टाइप पी सेमीकंडक्टर में हमने ग्रुप कौन सा लेना है, ग्रुप दैट इज ग्रुप थर्ड, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, फाइन। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन बॉन्ड इस तरह से बनेगा, ठीक है, एक इसके साथ बनाया, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ बना दिया बोरॉन ने। ओके, 3 बना दिए, और रेस्ट जो है ये खाली रह गया। ओके, फोर्थ बॉन्ड जो है जिसको चार होने चाहिए थे इसके बॉन्ड, ठीक है, जर्मेनियम के, बट ये फोर्थ के साथ क्या कर रहा है, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे खाली रह रही है। ठीक है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, दैट इज दिस इज अ होल। ओके, सो इस तरह से सिस्टम में जो है वो होल क्रिएट्स होंगे, और होल क्रिएट्स होने से क्या होगा कि होल्स जो हैं यहाँ पे पी टाइप में क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, फाइन। अब देखिए इसमें एनर्जी का जो डायग्राम है, इसमें किस तरह से फर्क पड़ता है इसका। देखिए जो आपका सिंपल सेमीकंडक्टर है, सिंपल आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड इस तरह से बैठे होते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। At 0 Kelvin, it behave as an insulator. But when we increase the temperature and like at room temperature, it is a semiconductor. Okay. अब ये तो सिंपल है आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, जैसे आपने इस सिस्टम में इम्प्योरिटी डाल दी, ओके, इम्प्योरिटी डाल दी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल के क्या होगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच यहाँ जैसे आपका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, सॉरी ईएफ होगा, फर्मी एनर्जी, यहाँ बीच जैसे में फर्मी एनर्जी होगा, सॉरी दैट इज फर्मी एनर्जी, ये मिड ऑफ द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ईएफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड के बीच हमारा एनर्जी गैप है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सॉरी नॉट एनर्जी गैप बट फर्मी एनर्जी, दिस इज एनर्जी गैप, है ना, दिस इज एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी गैप। और ये जो है लेवल हमारा दैट इज फर्मी लेवल, और फर्मी लेवल कैसा लेवल होता है जहाँ पे बिलो विच ऑल द लेवल आर फिल्ड एंड अबव आर एम्प्टी। नाउ जब हमारा सिस्टम जो है वो एन टाइप रहेगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ एक लेवल बनेगा दैट इज डोनर लेवल, इसको क्या कहा गया है, डोनर लेवल। और ये डोनर लेवल जो है ये इसकी वजह से हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम को एक यूनिट सेल कंसीडर कर लूँ, एक छोटा जैसा यूनिट सेल है मान लो, और इसी को मैंने फर्दर रिपीट कर दिया, यहाँ तक रिपीट होगा, फिर यहाँ होगा रिपीट, तो इस तरह से एक कंप्लीट लैटिस बन जाएगा ऐसे,
ओके, तो वो क्या होगा, आर्सेनिक जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो इस तरह से सिस्टम में जो है वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जो क्या होगा, यहाँ पे एक डोनर लेवल बन जाएगा, और डोनर लेवल जो होगा वो ठीक कहाँ बैठा होगा, कंडक्शन बैंड के बिलो, ठीक कंडक्शन बैंड के बिलो। ओके, फर्मी लेवल से ऊपर और कंडक्शन बैंड से नीचे। अब इस लेवल को क्या नाम दिया हमने, ई डी, डोनर लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एटम्स। फाइन, और ये जो बैंड रहता है, ये जो आपका कंडक्शन बैंड है, इसको कहते हैं हम एनर्जी लेवल फॉर कंडक्शन बैंड। और ये जो नीचे है आपका ये वाला बैंड, ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। फाइन, सो ओवरऑल यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि डोनर लेवल जो है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह रहा है, वो क्या करेगा, एक लेवल यहाँ क्रिएट करेगा दैट इज बिलो द कंडक्शन बैंड। Okay, that is below the conduction band. Now second type is n type, p type. p type में क्या होगा, जो आपका एक्सेप्टर लेवल है, अब देखो यहाँ होल क्रिएट हुआ ना, ये होल, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट, इसको क्या जरूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, तो ये एक्सेप्टर लेवल इस तरह से पूरे लैटिस में बनेगा, और ये एक्सेप्टर लेवल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जी, ठीक बैलेंस बैंड के ऊपर, टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। ओके, तो ये जो आपका डोनर लेवल बना, दैट इज ई डी, दैट इज टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। और यहाँ जो बना, यहाँ ये आपका बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि आपका जो डोनर लेवल होता है वो कहाँ होता है, एग्जिस्ट कहाँ करता है, ठीक है, पी टाइप में और एन टाइप में। ओके, दैट इज वेयर इज डोनर लेवल एग्जिस्ट इन पी टाइप एंड एन टाइप। ओके, तो ये इस तरह से टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड में होगा। सो ये हमारी सिस्टम थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप स्टडी किया हमने। ओके, पी टाइप स्टडी किया और ये किस तरह से बनते हैं। फाइन,